नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज है RCE चैनल से। आज हम आपको एक बेसिक गेमिंग पीसी कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताएंगे और उसको पूरा बिल्ड करके दिखाएंगे। आपको स्क्रीन पर सारे के सारे कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे। हम आपको सारे कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, कौन सा कंपोनेंट कब लेना है और किस कंपोनेंट को कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा हर कंपोनेंट्स के बारे में अलग अलग वीडियोस में बहुत डिटेल में भी बताएंगे, जिससे आप जब कोई चीज़ खरीद रहे हो तो आप सही चीज़ खरीद पाएँ। सही का मतलब ये नहीं है कि बहुत कॉस्टली चीज़ खरीदी जाए। सही चीज़ का मतलब ये है कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल सही हो। महंगा खरीदने का मतलब ये नहीं होता कि वो अच्छा हो, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीसी में। जैसे आपने i5 9th जनरेशन प्रोसेसर लगाया, उसकी जो स्पीड है वो 4100 मेगाहर्ट्ज़ है। आपने अगर मदरबोर्ड खाली से 2400 मेगाहर्ट्ज़ का खरीद लिया और रैम से 3000 मेगाहर्ट्ज़ की खरीद ली, तो आपको सब कुछ मिला के 2400 मेगाहर्ट्ज़ के नीचे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड उतना ही सपोर्ट करता है। तो आप महंगा प्रोसेसर खरीदने का क्या फ़ायदा आपका, या रैम जो है 3000 मेगाहर्ट्ज़ की खरीद के क्या फ़ायदा, जो आपको 24 मेगाहर्ट्ज़ की रैम भी काम कर सकती है, सेम आउटपुट आपको देगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कॉस्टली खरीदें, ज़रूरी यह है कि आप सही सामान ऑप्टिमम क्वालिटी के साथ खरीदें और आपकी जो ज़रूरत के अनुसार खरीदें। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक चीज़ को देखते हैं। आपको एक पीसी बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोसेसर। तो हमने i5 9th जनरेशन लिया है इंटेल का। TB की SATA हार्ड डिस्क है। MSI का B365M Pro VDH मदरबोर्ड है। 16 GB की दो मेमोरी चिप्स हैं। 32 GB मेमोरी हो जाएगी, जो एक बहुत अच्छा मेमोरी कैपेसिटी बोली जाती है। 150 Mbps का एक वायरलेस लैन कार्ड है, जिससे कि आपको वायर की ज़रूरत ना पड़े इंटरनेट के लिए। आप जैसे आपका फ़ोन वाईफाई होता है, वैसे ही आपको आपका पीसी भी वाईफाई हो जाए। पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई कई अलग अलग तरीके की होती हैं। इसके जो कनेक्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसकी वाटेज इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 450 वाट की है पावर सप्लाई, 450 वाट की। इसमें और भी क्वालिटी आती हैं जो हम आपको अगले वीडियो में कंपेयर करके बताएंगे। ये एक GPU है, ग्राफिक्स कार्ड जिसे बोलते हैं, GeForce GT 710, 2GB DDR5 का। आप अपने लिए 3 का भी खरीद सकते हैं, 4GB का भी खरीद सकते हैं। तो कॉस्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है। और 8GB का भी खरीद सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 2GB का कार्ड करीब 3000 रुपये का आता है, 3GB का 5 का, 4GB का 8 से 10,000 का, और 8GB का करीब 20,000 का कार्ड आता है कम से कम। तो जब आप 8GB का अगर कार्ड खरीदते हैं तो आपका पीसी भी उसी कैपेबिलिटी के हिसाब से सपोर्ट भी करना चाहिए। उसको कितना पावर चाहिए, बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा गेमिंग के लिए कीबोर्ड, माउस और हेडफोन्स। तो चलिए एक एक करके सारे पार्ट्स अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करते समय मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाए, लेकिन आपको बोर्ड, प्रोसेसर, हर चीज़ के बारे में, उसके सारे पिंस के बारे में या SMPS के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपको क्या करना है। तो मैं एक एक करके शुरू करता हूँ। तो बोर्ड के साथ आपको एक गेमिंग का स्टिकर मिलता है, एक यूज़र मैनुअल मिलता है जो आपको थोड़ी सी डिटेल बता देगा।
केबल्स मिलती हैं 2, एक ड्राइवर की सीडी मिलती है और मदरबोर्ड मिलता है। तो चलिए मदरबोर्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम आपको बता देते हैं। मैं मदरबोर्ड को हाथ में ले लेता हूं, आपको एक एक करके बताऊंगा। आप मदरबोर्ड को जब ऐसे देखेंगे तो आपको यहां पर बहुत सारे पोर्ट्स मिलेंगे। तो अगर आप इस तरफ से देखेंगे तो ये हमारे कीबोर्ड्स के पोर्ट हैं इधर। ये 3 हमारे डिफरेंट कनेक्टर के साथ डिस्प्ले के पोर्ट्स हैं, जिसमें ये VGA का है, ये HDMI का है। ये पोर्ट हम बहुत कम यूज़ करते हैं वैसे। ये RJ45 इंटरनेट की केबल के लिए है। ये 2 USB 2.0 के पोर्ट्स हैं, 2 USB। ये 3.0 के 2 USB पोर्ट हैं और ये 3.1 के USB पोर्ट्स हैं। ये नीचे वाला C टाइप है और ये नॉर्मल USB का पोर्ट है। और ये आपके जो ऑडियो एंड वीडियो कनेक्टर्स के लिए हैं, ऑडियो और माइक के लिए एक्चुअली। अब हम बोर्ड को इस तरफ से देखते हैं। ये 8 पोर्ट CPU के लिए पावर सप्लाई है। ये CPU का स्पेस है। ये 8 पोर्ट की पावर सप्लाई है। ये 8 पोर्ट की जो पावर सप्लाई होती है, कोई आपका जो पावर सप्लाई SMPS होता है वो खाली 4 पिन देता है। कुछ 8 पिन भी देते हैं जो 2 पार्ट्स में होते हैं और किसी में 8 पिन का 1 पार्ट भी होता है। तो आप जब पावर सप्लाई, इसीलिए मैं बोल रहा था बहुत ध्यान से लेना जब भी खरीदना, क्योंकि ये आपको अगर 4 पोर्ट का मिला तो आपको हो सकता है कि कभी PC रीबूट कर जाए या पावर केबल जल जाए। ये आपका CPU फ़ैन होता है, जो इसके ऊपर जो हीट सिंक के ऊपर फ़ैन लगा होता है वो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये 4 पोर्ट रैम के हैं जो 64 GB सपोर्ट करते हैं इस बोर्ड में, एक पोर्ट। जब आपके पास अगर मेमोरी है तो 1 2 3 4 लेफ्ट से राइट की तरफ आप जब चेक करेंगे, देखिए फिर से यहाँ से 1 2 3 4 पोर्ट है मेमोरी के। 64 GB तक आप मेमोरी एक पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास खाली एक चिप है तो आप हमेशा स्लॉट 2 में डालिए, क्योंकि इसी से बूट होता है। अगर आपके पास 2 चिप हैं तो दूसरे और चौथे में डालिए। अगर आपके पास 3 चिप हैं तो दूसरे चौथे पहले में, और आपके पास 4 चिप हैं तो दूसरा चौथा पहला और तीसरा। ये आपका सीरियल होना चाहिए कनेक्ट करते समय। ये आपका 24 पोर्ट का पावर सप्लाई है। कुछ ATX जो SMPS होते हैं उसमें 20 पोर्ट ही आते हैं, किसी में 24 आते हैं एक कनेक्टर, किसी में 24 के 20 का एक और 4 का एक होता है। तो आप खरीदें तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि आपका ये पावर कनेक्टर कितने का है। ये आपका SATA हार्ड डिस्क के लिए है। 1 2 3 4 यहाँ भी 2 हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर आपका ग्राफिक्स कार्ड लगेगा। ये PCI स्लॉट्स बोले जाते हैं, PCI स्लॉट 1 2 3। ये आपका जो छोटे वाले कार्ड्स होते हैं, जैसे अब मैंने आपको बताया था वायरलेस कार्ड्स जो LAN के लिए हैं, उनके लिए काम आ जाएगा। और ये GPU के लिए काम आ जाएगा, जो ग्राफिक कार्ड भी बोला जाता है। यहाँ पर आपके पास अगर सॉलिड स्टेट ड्राइव है तो वो लगा सकते हैं और यहाँ से स्क्रू कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कनेक्टर्स हैं वो USB, जैसे आपकी कैबिनेट में USB के पोर्ट आगे की तरफ होते हैं, वो यहाँ से कनेक्ट किए जा सकते हैं। और JFP1, ये देखिए यहाँ पर ये जो जंपर होते हैं इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊंगा, क्योंकि यहीं से आपका PC स्टार्ट होता है, बंद होता है, यहीं से रीसेट होता है, और यहीं से LEDs लाइट जो कैबिनेट में जलती हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ की, वो सब इन्हीं 9 वायर से होती हैं। तो मैंने कोशिश की आपको सारा बोर्ड एक्सप्लेन करने का। अब चलिए हम CPU को अनबॉक्स करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बोर्ड में CPU को फिक्स करते हैं।
तो देखिए आपका ये CPU है, इसके आप चारों कोने ऑब्जर्व करिए। एक कोने पे आपको एक ट्रायंगल सा, तिकोना सा मार्क दिखेगा जो बोर्ड में कनेक्ट करने के लिए मार्क होता है। आप बोर्ड में अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर उसी तरह का मार्क दिखेगा एक कोने पे, जिससे आपको पता रहेगा कि मेरे को कैसे कनेक्ट करना है। जब आप CPU को फिक्स करने की कोशिश करेंगे किसी और डायरेक्शन में, तो वो बोर्ड में फिक्स ही नहीं होगा, क्योंकि उसके जो सॉकेट्स हैं वो उसी तरह बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी आप एरो का ध्यान रखिए और उसी हिसाब से फिक्स करिए। देखिए बैठ गया। इसके बाद हम इस कवर को क्लोज कर देंगे जेंटली और ये अपना लगा देंगे। देखिए इसके बाद हम CPU फैन को कनेक्ट करेंगे। जब आप कनेक्ट कर देंगे तो ये प्रॉपर बोर्ड में बैठ जाएंगे। हमने अभी एक रैम 16 GB की कनेक्ट करी है टेस्टिंग के लिए। अगर हमें दूसरी रैम कनेक्ट करनी है तो हम पोर्ट 4 में कनेक्ट करेंगे, जो मैं बाद में करूँगा, अभी ज़रूरत नहीं है। ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है SMPS पावर सप्लाई होती है मदरबोर्ड के लिए। ये 450 वाट का मदरबोर्ड है। इसमें देखिए ये 24 पिन का आपको पावर सप्लाई का कनेक्टर मिलेगा, हार्ड डिस्क के कनेक्टर्स मिलेंगे और ये आपको CPU पावर के लिए कनेक्टर है। लेकिन इसमें खाली 4 पिन है जो सपोर्ट करेगा, लेकिन आपका मदरबोर्ड फिर भी प्रॉब्लम देगा। तो आपकी जो पावर सप्लाई है ये आपका 8 पिन की ये होनी चाहिए। और अलग अलग पावर सप्लाईज में अलग अलग तरीके के कनेक्टर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। इसमें जो है 20+4 पिन का है। देखिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 20+4 पिन तो आपको दोनों तरह का कनेक्टर्स सपोर्ट कर लेगा। लेकिन आपका जो CPU का है वो खाली 4 पिन का है, तो आपको दूसरी पावर सप्लाई चाहिए होगी जो 8 पोर्ट में हो। तो जैसा हम आपको बता रहे थे कि पावर सप्लाई में डिफरेंस, एक पावर सप्लाई हमारी ये है, मैं इसको इधर रख देता हूँ, और ये इसकी सारी केबल्स हैं। इसमें ये 24 पिन आता है। CPU की ये 4 पिन सप्लाई है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ओवरक्लॉकिंग करेंगे तो ये हो सकता है बर्न हो जाए सप्लाई, या आपका PC रीबूट कर जाए। एक जो दूसरी पावर सप्लाई होती है उसमें भी 24 पिन होते हैं, 20+4। यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और जो पावर सप्लाई होती है वो 8 पोर्ट पावर सप्लाई होती है, जो 2 पार्ट्स में होती है। आपको अगर 4 पोर्ट वाला मदरबोर्ड मिले तो आप 4 भी लगा सकते हो, 8 वाला चाहिए तो 8 लगा सकते हो आप इन दोनों को ज्वाइन करके। तो ये पावर सप्लाई में डिफरेंस है। मदरबोर्ड हम अभी कनेक्ट करेंगे। इस वाली पावर सप्लाई को हटा देते हैं क्योंकि ये पावर सप्लाई हमारे किसी काम की नहीं है। ये सीगेट की 2 TB हार्ड डिस्क है SATA। अब इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप पावर कनेक्ट करेंगे। ये आपका SATA केबल है जो मदरबोर्ड के साथ मिलती है, इस तरह की। तो चलिए सबसे पहले हम हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सप्लाई में जो कनेक्टर होता है, एक ये पुराना जो आपका IDE हार्ड डिस्क होती थी उसके साथ कनेक्ट होता था। इसके साथ में एक एडिशनल केबल मिलता है जो SATA के साथ कनेक्ट होता है। देखिए आप इधर एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा स्पेस है इसमें, जहाँ एक्स्ट्रा बना हुआ है, तो स्लॉट में ये SATA फिक्स हो जाएगा।
केबल लगा दिया। अब अगला काम है हमारा इसका दूसरा वाला केबल लगाना। तो ये हमने इसमें कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा हार्ड डिस्क में कनेक्टिविटी हो गई। अब ये हमें अपना कैबिनेट में स्क्रू कर देना है। हमने अपना मदरबोर्ड कैबिनेट में फिक्स कर दिया है, देखिए। चलिए अब एक एक करके बाकी कनेक्टर भी कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। हम मेन पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारी साटा केबल है जो हार्ड डिस्क से आ रही है, जिसको हमने कनेक्ट किया था थोड़ी देर पहले। इसको हम बोर्ड में साटा पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है पावर स्विच ऑन, स्विच ऑफ, रीसेट, जो कैबिनेट से आता है वो बोर्ड में कनेक्ट करना है। तो उसके लिए आप एक बार डायग्राम देख लीजिए, जो JFP1 कनेक्टर में डालने हैं सारे के सारे। ये तो हमारे बहुत सारे कनेक्शन अब ऑलमोस्ट हो चुके हैं। हार्ड डिस्क हम कनेक्ट कर चुके हैं, पावर सप्लाई कनेक्ट कर चुके हैं, CPU हम कनेक्ट कर चुके हैं SMPS से। अब हमें ग्राफिक्स कार्ड कनेक्ट करना है। ग्राफिक्स कार्ड को GPU स्लॉट में कनेक्ट कर देंगे। तो अब हमारा ये PC बिल्कुल रेडी है। मैंने कीबोर्ड और माउस भी अनबॉक्स कर लिया है बॉक्स से निकालकर। तो अब एक एक करके हम सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करेंगे। USB माउस, कीबोर्ड, HDMI केबल, हम बूटेबल पेन ड्राइव लगा देते हैं अपने PC में। लगाने के बाद बूटेबल डिस्क या बूटेबल USB हम स्विच ऑन करेंगे। क्योंकि हमारे PC में CD ड्राइव और DVD ड्राइव नहीं है, तो हमने अपना USB बनाया है।